खतरे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई। हजरात, अमेरिका और इस्राइल दोनों की एजेंसियां एक्टिव हैं। लीजिए, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिए। ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की पूरी कोशिश है। ईरान के अंदर ही मूसाद भारी मात्रा में एक्टिव है। अमेरिका और इस्राइल की एजेंसियां बहुत मेहनत कर रही हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर को ढूंढने में, तलाशने में, लेकिन रिपोर्ट ये आ रही है कि इजराइल उनको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। उनके खत मिल रहे हैं, उनकी हाथ की लिखी हुई जो आदेश की जो चिट्ठी होती है वो मिल रही है। तो अब वो चिट्ठी, डाक पोस्ट, इन तमाम चीज़ों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज़ क्लियर है कि अमेरिका और इस्राइल ये मानते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई जिंदा हैं, किसी भी हालत में है लेकिन जिंदा है। और अब समझ में आया इस रिपोर्ट के बाद कि मुज्तबा खामनाई सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। मोहतरम हजरात, यहाँ तक कि वो पूरी तरह से ऑफलाइन है ईरान में जहाँ भी हैं, यानी ना वो किसी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ना वो किसी मोबाइल से, सिम से, नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। बहुत पुराने स्टाइल में काम हो रहा है और काम पक्का हो रहा है। दुआ कीजिएगा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको कुछ ना हो। अब ज़रा मुसलमान के अंदर आदत यह है कि मुसलमान भूलता बहुत जल्दी है। अगर कोई सामने, इतना बड़ा दिल है मुसलमानों का कि उनको धोखा देने वालों को मुसलमान यूं ही भूल जाता है। लिहाजा मुसलमानों, ये चीज़ छोड़ दो। अगर आपके जज्बात के साथ कोई खेला है तो आप उसे भूल नहीं सकते, ऐसे लेट गो नहीं कर सकते। हजरात, मैं सवाल करना चाहूँगा आप लोगों से कि याद होगा कि जब शुरुआती दौर था जंग का, तो जो रीलबाज मुसलमान थे जो कल तक नाचते थे, अपनी बहनों के साथ नाच रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाच रहे हैं, कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, जब उनको लगा कि यार ईरान के नाम पर व्यूज़ मिलियन में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने कंटेंट को बदला और खबरी बन गए, खबर देने लगे। बड़े बड़े अकाउंट बन गए, इतने वाले अकाउंट इतने बड़े बड़े हो गए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सबसे बेगैरती का काम किया था यही मुसलमानों ने, व्यूज़ और लाइक के चक्कर में। खामनाई की कोई तस्वीर आज तक नहीं आई उनकी जनाजे की, लाश की। इन्होंने AI की तस्वीर उठाई, कहीं से भी आई, जिसमें खामनाई की डेड बॉडी नज़र आ रही थी, आपने ज़रूर देखा होगा। इन्होंने वो दिखाई, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई। मैं चीख थरा, भाई मत देखो, ये गलत खबर है। इसके बाद उन्होंने ये अफवाह उड़ाई कि नेतन्याहू मारा गया। भाई साहब, मैं क्या बताऊं, चारों तरफ से रील चलने लगी, नेतन्याहू मर गया, नेतन्याहू मर गया, नेतन्याहू मर गया। मैं वाहिद अकेला कहता रहा कि नेतन्याहू मरेगा तो सबसे पहले खबर मैं दूंगा, मैं बता दूंगा आपको। मैं पुष्टि भी नहीं कर रहा हूं। लोग मुझसे रील, फेक लोगों की रील, अकाउंट है, फॉलोवर्स है उनके 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 लाख, 6 लाख, रील बना रहे हैं फेक, प्रोपेगेंडा खूब चला रहे हैं। मैंने कहा अमेरिका और इस्राइल को फायदा होगा इस फेक न्यूज़ से, मत करो। नहीं, सारी कौम ने उनकी रील देखी और आज मुसलमान उनको पूछ ही नहीं रहे कि क्या हुआ भाई साहब, तुम तो कहते खामनाई जिंदा है, नेतन्याहू मारा गया, क्या हुआ भाई साहब। बहुत सारे रील वाले हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन मुसलमान क्रॉस क्वेश्चन आज नहीं कर रहा है, क्या हुआ भाई साहब, तुम तो कुछ और कह रहे थे। इसलिए मेहरबानी करके जो टेम्परेरी पत्रकार बनते हैं ना, रीलबाज, मत देखा करिए, इससे आपके इमोशन को नुकसान होता है। नेतन्याहू आखिरकार अमेरिका गया, 3 घंटे तक इसकी मुलाकात हुई। ये चंद तस्वीरें हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति के साथ तमाम टॉप के लीडर से मुलाकात की। ये मुलाकात 3 घंटे चली। 3 घंटे में उसने मना लिया, कन्विंस कर लिया डोनाल्ड ट्रंप को कि कोई और रास्ता नहीं है, हमें हर हाल में ईरान के पहाड़ों पर हमला करना होगा।
यहाँ तक कि नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया पब्लिक में आके कि भैया मीडिया में कि हमारी दोनों की बात बहुत अच्छी हुई है, कुल मिला के हम दोनों का मकसद एक है। סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל. אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס ההשכבה של ידיד נפלא שלנו, בנזי גרם. אני בטוח שאני מייצג כאן את כל אזרחי ישראל. हजरात, ईरान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, आतंकवाद पसंद लिंसाग्राम जो लैंडे में मिला है, उसके ये आखिरी रसूमात का मंज़र आया है। जी हाँ, उस जहरीले इंसान की लाश सामने आई है। ये वही इंसान मरा है जिसको अकड़ था कि कोई उसे नहीं मिटा सकता। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे करीबी आदमी, डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड, हजरात, उसका ये आखिरी मंजर आप देख रहे हैं। ईरानियन ऑफिशियल ने साफ कहा है कि हम अलाउ नहीं कर सकते कि अमेरिका के जब मन में आए वो हम पर हमला कर दे, जब मन में आए वो पीछे हो जाए। اینو من به عنوان یک شخص عرض میکنم، ما هیچ وقت با آمریکا نباید در آتش بس باشیم. اصلا آتش بس با آمریکا معنا ندارد. معناش این نیست که مذاکره نکنیم. یعنی ما دوگانه آتش بس و جنگ رو نباید بپذیریم. ما الان تو آتش بسیم با آمریکایی‌ها؟ ببینید یکی از ایرادها اینجاست. ما نباید با آمریکا اجازه بدیم که هر وقت دلش خواست حمله کنه و بعد دلش خواست عقب نشینی کنه. یعنی این ابتکار عمل 50% دشمن رو در واقع در مسائل گوناگون پیش میاندازه. یعنی آماده باشه، ما دقت کنیم کی میخواد حمله کنه و هر وقت هم اراده کرد و دید که یک وضعیتی است که نمیتونه حمله بکنه، عقب نشینی بکنه. باز بره مثلا یک هفته دیگه ग्राउंड पर अमेरिका पूरी तरह से हार चुका है। खुद अमेरिका की सिर्फ 23% आवाम अमेरिका को सपोर्ट करती है कि आप ईरान पर जो हमला कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बाकी पूरा अमेरिका ईरान के ऊपर होने वाले हमले के खिलाफ है। मजा ना आए तो पैसा वापस। सबको ईरान की ताकत पता है कि परवरदिगार, ईरान की कोई ताकत नहीं, ईरान की ताकत है अल्लाह। मैं नहीं मानता कि अल्लाह की मर्जी के बिना ईरान इतना कामयाब हो रहा है। भाई साहब, सबको पता है ईरान की ताकत क्या है। अब यूएई पर ईरान ने सबसे ज्यादा हमले किए थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। यूएई ने भी जंग के दौरान ईरान पर हमले किए थे, वो भी बात सामने आ गई है। हजरात मोहतरम, अब बात यह है, रिपोर्ट ये बता रही है कि यूएई ने खुद चुपके से ईरान से बातचीत शुरू कर दी है। यह होता है दम। सभी को पता है कि पिट कर जब अमेरिका बात कर रहा है तो हम अमेरिका के चक्कर में अपने रिश्ते क्यों खराब करें, बातचीत चल रही है। सच्चाई तो खुद इस्राइल के इस अधिकारी ने हक दी है। भाई, मीडिया में आकर चैनल 14 पर इसने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान के पावर पर हमला करें, ईरान के बिजली घर पर हमला करें, लेकिन हमें हमले का अप्रूवल इस वक्त अमेरिका नहीं दे रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पड़ोसी मुल्कों पर ईरान हमला करे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ईरान पड़ोसी मुल्कों पर बड़े हमले करेगा। आज की तारीख में अगर हमें अप्रूवल मिलता है तो हम ईरान पर बड़े हमले कर सकते हैं। अमेरिका कह रहा है कि नहीं करना, वरना आजू बाजू से लेकर पूरे दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस आ जाएगा। जहर बोलते हुए इस्राएली अधिकारी ने कहा है कि हम तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को सीरिया को मजबूत करने नहीं देंगे। किसी भी हालत में सीरिया मजबूत नहीं होगा। तो अब मुसलमान फैसला करे, पूरी दुनिया में खतरा ईरान है या पूरे मिडिल ईस्ट में खतरा इस्राइल है। हजरात, मिनिस्टर ने यह खुद भी कहा है, बड़ी बात कह दी है कि अमेरिका के जहाज इजराइल से उड़ान भर के ईरान पर हमला आज भी कर रहे हैं, और यह बात ईरान जानता है। यानी
दोस्तों, ईरान को उकसाने वाला बयान इजरायली ऑफिशियल दे रहे हैं। आगे उसने बताया कि हमारी खुफिया एजेंसी शिन बेट ने बताया है कि हमारे टॉप ऑफिशियल्स को कत्ल करने की कोशिश ईरान कर रहा है। इंटरनेशनल क्राइम खुद एक्सेप्ट कर रहा है। इस हराम के पिल्ले ने कहा है कि 70% गज्जा हमने पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। सिर्फ अंडरग्राउंड नहीं मारा है, हमने घरों के ऊपर भी हमले किए हैं, सब कुछ तहस नहस कर दिया है, हमने गाजा के अंदर तबाही मचाई है। ये जुमले इसके खुद हैं जो हेब्रू में ये बैठकर इंटरव्यू दे रहा है। आतंकवादी ने यह भी कबूल किया कि हमने लेबनान के लगभग 24 ऐसे गांव तबाह कर दिए हैं जो सैकड़ों साल पुराने थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अरबों पर, इन अरब के हुक्मरानों पर लानत बरसाए। सोचिए, कह रहा है कि हमने लेबनान को तबाह बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, आगे उसने ये कहा कि नेतन्याहू को बड़ी जीत हासिल हुई कि नेतन्याहू ने ट्रंप को मना लिया ईरान पर हमला करने के लिए। इससे पहले ईरान हम पर बड़ा हमला करता। ये पहले वाले हमले की बात कर रहा है। हालांकि इस बार भी नेतन्याहू ने आज गुलाबी सुअर को ईरान पर हमला करने के लिए मना लिया है। इस्राएल की आतंकी खुफिया एजेंसी शिन बेट ने फिर से वार्निंग दी है कि इस्राएल के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर ईरान और तुर्की इन्वॉल्व हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की टोन दूसरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है नेतन्याहू को कि मुझे क्या करना है और पिकेस माउंटेन पर क्या हो रहा है ईरान के। अगर हमारी डील ईरान से नहीं होती है तो मैं पिकेस माउंटेन को ईरान में उड़ा दूंगा। गुलाबी सुअर ने आगे ये भी कहा कि अगर हमारा काम नहीं निकलता है तो उनका काम खराब कर देंगे, हम दोबारा ईरान को बमबारी करके उड़ाएंगे, हम उनके ब्रिज और पावर प्लांट को ऐसे उड़ाएंगे कि वो 10 साल पीछे हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर ने यह भी कहा कि वो राजी हैं कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। फॉर्मली उन्होंने नहीं कहा है, लिखित में नहीं दिया है, लेकिन वो राजी हैं। हजरात, आप खुद सोचिए कि नई बात है, आप गूगल कर लीजिए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर जनाबे खामनाई अपनी पूरी ज़िंदगी कहते रहे, उन्होंने फतवा जारी किया कि हमें परमाणु नहीं बनाना, तो ये कोई नई बात तो नहीं कही। जाहिर सी बात है, अमेरिका हर हाल में हर मुद्दे पर फेल हो रहा है। 10वीं मर्तबा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 10वीं 11वीं मर्तबा, कि अगर मैं ना होता तो आज इसराइल ना होता। अल्लाह अकबर, मैं ना होता तो इसराइल ना होता। और आज की तारीख में स्ट्रेट फॉर्मूज हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। अब लालच तो ओमान में भी आ गया है। ओमान और ईरान की बातचीत हुई। ईरान ने कहा कि तुम पर प्रेशर होता है तो एक काम करते हैं, पूरा स्ट्रेट फॉर्मूज मैं संभालता हूं, तुम अपना रास्ता बंद कर दो, सिर्फ हम अपना रास्ता खोलेंगे और सिर्फ हम ही कंट्रोल करेंगे। ओमान यहाँ पलट गया। ओमान ने कहा नहीं, ऐसे कैसे, जब तुम कंट्रोल कर रहे हो तो हम भी कंट्रोल करेंगे, फिर दोनों भाई मिलकर खेलेंगे। इजराइल का ये पूर्व प्रधानमंत्री है, इसने भी कहा है 2024 के शुरुआत से ही कह रहा हूं कि हमें ईरान के तमाम पावर प्लांट पर हमला करना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट हिस्सों पर हमला करना चाहिए, जिससे ईरान की जो सरकार है गिर जाएगी। हजरात, अब फट गई है यूक्रेन की, पूरी तरह से फट के चार हो गई है चड्डी। ये देखिए, अब यूक्रेन के अधिकारी ने ईरानियन गवर्नमेंट से बात की है और सफाई दी है कि हमने आप पर हमला नहीं किया था, हमने तो रूस पर हमला किया था, हम किसी भी तरह से जंग को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने गुलाबी सुअर की चड्डी फाड़ के दिखा दी है। ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि हमने अमेरिका से कोई बातचीत का ऑफर रखा ही नहीं है, ना हमने उनसे कहा है, ना उससे हम बात कर रहे हैं, बल्कि ओमान के जरिए अमेरिका ही बार बार हमसे बातचीत करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। जंग में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईरान का नुकसान न हो रहा हो। याद रखना, ईरान को इतना नुकसान हुआ है कि उसको रिकवर करने में सालों साल लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ज़रा ईरान के इस बुशहर एयरपोर्ट को देख लीजिए। आप देख सकते हैं, ये बुशहर एयरपोर्ट है ईरान का, जो पूरी तरह तबाह व बर्बाद है, कुछ यहाँ बचा नहीं है। ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है। दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हो सकता था ईरान इसे छुपा दे, लेकिन छुपाया नहीं है। ईरान अपने नुकसानात को छुपाता नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाता है। ईरान ने कहा है कि 230 मिलियन क्यूबिक मीटर की नेचुरल गैस प्रोडक्शन हमारी
कम हो चुकी है। इस तरह से अमेरिका ने बड़े हमले किए हैं। हजरात, ईरानियन लोकल मीडिया दिखा और बता रहा है जहां जहां अमेरिका ने ब्रिज उड़ाए, सड़कें उड़ाई, तबाह किए, पुल उड़ाए, ठीक है, अंडरपास उड़ाए, तमाम उन जगहों को ईरान बनाना शुरू कर चुका है। यानी ईरान कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है, तेजी से उन्हें बना रहा है। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद, वस्सलाम।